Assalamu alaikum student of class 4 and welcome back to your study platform. I am back with another interesting video. So आज की वीडियो में क्लास 4 हम अपने ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश के यूनिट नंबर 9 हेयर कट की रीडिंग करेंगे एट पेज नंबर 82. So hurry up and open your book page number 82 यूनिट नंबर 9 हेयर कट. सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बॉय जो कि बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होता है और लेज़ीनेस की वजह से उसको कौन कौन सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. तो इस यूनिट में आप बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा लेसन है. सो इसकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स टू नो है, इनको रीड कर लेते हैं. उसके बाद आज हम अपने हाफ मिनट की रीड करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में, उसको ग्रैस्प करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए. ठीक है, चलें. सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो रीड करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वर्ड है टायरसम. टायरसम मीन मेकिंग यू फील अनॉयड. आपको तंग करने की जो फील होती है या आपको थका देने की जो फील होती है, उस फीलिंग को टायरसम कहते हैं. ठीक है, उसके बाद है अनडाउटेडली. अनडाउटेडली मीन विदाउट एनी डाउट, किसी शक के बगैर. सर्टेनली यकीनन, यानी कि जब किसी बात पे आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, फुल यकीन हो कि हाँ ऐसा ही हुआ था, जिसमें कोई शक ना हो, उसके लिए अनडाउटेडली का वर्ड यूज़ करते हैं. उसके बाद है एडमोनिश्ड. एडमोनिश मीन वार्न, धमकी देना. स्कॉल्ड समवन, किसी को आगाह करना, धमकी देना, किसी चीज़ से वार्न करना. ठीक है, उसके बाद है ट्रज्ड. ट्रज मीन टू वॉक स्लोली, आहिस्ता चलना, विद हैवी स्टेप, भारी कदम के साथ. ठीक है, प्रिकल. प्रिकल मीन टू एक्सपीरियंस एन इचिंग सेंसेशन, खारिश की हिस्स महसूस होना या फिर गुदगुदी खारिशनुमा जो फील होती है उसको बोलते हैं प्रिकल. प्रिकल के बाद है वेगली. वेगली मीन इन अ वे, ऐसा तरीका, दैट इज़ नॉट डिटेल्ड और एग्जैक्ट, जिसके बारे में आपको मुकम्मल आगाही ना हो, धुंधला सा हो, गैर यकीनी कैफियत जो होती है, उसके लिए वेगली का वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है डोज्ड. डोज्ड मीन टू स्लीप लाइटली फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ वक्त के लिए सोना, ऊँघना. ठीक है, उसके लिए डोज का वर्ड यूज़ करते हैं. स्नोर्ड. स्नोर्ड मीन टू ब्रीथ नॉइसली थ्रू योर नोज एंड माउथ वाइल यू आर स्लीप, यानी कि सोते हुए आपके मुंह या नाक से जो है वो भारी भारी जो आवाज़ें निकलती हैं, जिनको हम खराटे बोलते हैं. ठीक है, उसके लिए इंग्लिश में स्नोर का वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है बिम्यूज. बिम्यूज का मतलब होता है पजल, परेशान, कंफ्यूज हो जाना, हैरान परेशान हो जाना. ठीक है, हेस्टली. हेस्टली मीन क्विकली, स्पीडली, जल्दी से, तेजी से. ठीक है, अनकेम्प्ड. अनकेम्प्ड मीन हैविंग एन अनटाइडी और मेसी अपीयरेंस, यानी दिखने में अजीबो गरीब लगना, बेढंगा लगना. ठीक है, यानी प्रॉपर तरीके से अपीयरेंस ना होना. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अराइज. अराइज का क्या मतलब होता है? टू हैपन, कुछ होना, अमर्ज, उभरना, जाहिर होना. ठीक है, ईगरली. ईगरली का मतलब होता है ना वे दैट शोज दैट यू वांट टू डू, यानी कि वो तरीका जिसमें पता चले कि आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं. और हैव समथिंग वेरी मच, या आपको कोई चीज़ बहुत शिद्दत से चाहिए होती है, यानी किसी चीज़ की चाहत होना, किसी चीज़ की तलब होना, उसके लिए ईगरली का वर्ड यूज़ करते हैं. चले, अब हम पेज नंबर 82 पे अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. When he was a little boy, दानिश पीरज़ादा loved to play. दानिश पीरज़ादा जो है, जब वो एक छोटा सा लड़का था तो उसे खेलना बहुत पसंद था. He loved playing with his toys. उसे अपने खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था. And later on, as he grew up, और जैसे ही वो बड़ा हो गया, he loved playing games. तो उसे गेम खेलना पसंद था. He loved going आउट टू पार्क टू राइड हिज बाइक. उसे बाहर जाकर पार्क में अपनी बाइक चलाना अच्छा लगता था. एंड ही लव्ड स्केटिंग ऑन हिज रोलर ब्लेड्स, और उसे अपने स्केटिंग शूज़ पर स्केटिंग करना पसंद था. वट ही डिड नॉट लव वॉज क्लीनिंग अप. जो चीज़ उसे पसंद नहीं थी वो थी सफाई, यानी अपनी सफाई, अपनी चीज़ों की सफाई करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था. दानिश एब्सोल्युटली हेटेड शावरिंग. दानिश को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था, नफरत थी. एंड ही फाउंड क्लीनिंग अप हिज रूम टू बी द मोस्ट टायरसम टास्क एवर. और उसे अपना कमरा साफ करना दुनिया का सबसे ज़्यादा थका देने वाला काम लगता था. वाइल ही वॉज अनडाउटेडली अ स्मार्ट एंड वाइस बॉय. जबकि यकीनी तौर पर, यकीनन वो एक समझदार होशियार लड़का था.
ही वॉजेंट ऑलवेज द क्लीनेस्ट, लेकिन उसे सफाई नहीं, उसको साफ सुथरा रहना नहीं अच्छा लगता था। हिज मदर वाज कॉन्स्टेंटली ऑन हिज केस, और उसकी मदर जो थी वो मुसलसल उसको यही बात समझाती थी, स्कॉल्डिंग हिम ऑन हिज हाइजीन हैबिट, और उससे कहती थी कि अपनी आदत जो है वो साफ सुथरी रखो। बट फॉर दानिश, लेकिन दानिश के लिए हार्ड वर्क ऑलवेज सीम्स टू गो इन वन ईयर एंड आउट द अदर, तो वो हमेशा अपनी मदर की जो बात होती थी वो एक कान से सुनता था, दूसरे से निकाल देता था, क्योंकि उसको ये बातें सुनना या करना जो वो अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है। When is the last time you showered? Oh, आखिरी दफा तुम कब नहाए हो? And when the last time you cut your hair? और आखिरी दफा कब तुमने अपने बाल कटवाए हैं? Look at it, इन्हें देखो, goodness, यानी कि वो हैरान हो रही है। Where's the nail cutter? Nail cutter किधर है? Look at those monstrous nails, देखो अपने गंदे नाखूनों को of yours. You should be more careful about yourself, दानिश। दानिश, तुम्हें अपने बारे में बहुत एहतियात करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। Admonished his mother, यानी उसकी मदर जो उसको नसीहत कर रही है। However, ताहम, जबकि दानिश didn't care, दानिश को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। He had better things to do like play games, उसके पास करने के लिए जो है वो बहुत से काम थे, जैसे कि गेम्स खेलना। पेज नंबर 83 पे आते हैं। And ईट कैंडीज, और कैंडीज खाना। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्लीनिंग अप योर रूम, यानी कि अब कमरा साफ करके क्या मिलेगा। ही थॉट, उसने अपने आप से सोचा। इट वॉज गोइंग टू गेट मैसी अगेन, और वो ये कमरा तो दोबारा गंदा हो जाएगा। एंड देन यू वुड हैव टू कीप क्लीनिंग इट ऑल ओवर, फिर आपको दोबारा से उसको साफ करना पड़ेगा। सेम वेंट फॉर शॉवरिंग, इसी तरह नहाना होता है। शॉवरिंग, a shower once or twice every week was fine, एक हफ्ते में एक या दो दफा नहाना काफी है। but to have one every day, लेकिन हर रोज नहाना utter madness, ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। वो अपने आप से सोच रहा है दानिश। he could make much better use of that time by riding on his skates in the park, वो सोच रहा है कि इतना टाइम जो है रोजाना नहाने में, सफाई पे जो लगाना है मैंने, वो मैं पार्क में जाके अपनी स्केटिंग करता हूँ। सो ऑफ ही वेंट टू द पार्क विद हिज स्केट्स इन हिज हैंड, तो इसी तरह वो अपने स्केट शूज को हाथों में पकड़ के पार्क चला गया। स्क्रैचिंग हिज हेड, अब जाहिर वो नहाता नहीं था, तो अब उसके सर में जो है वो खारिश हो रही थी। ही शुड शैम्पू द नेक्स्ट टाइम ही शावर्ड, यानी उसकी इतनी गंदी अपीयरेंस हो गई थी कि अब नेक्स्ट जब वो नहाएगा तो उसको वो शैम्पू करना पड़ेगा। हिज हेड रियली वॉज स्टार्टिंग टू इच अलॉट, क्योंकि उसका सर जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर खारिश होने लग गई थी। एट द पार्क में ही हैड अ ग्रेट टाइम स्केटिंग इन अ रिंग, उसने बहुत स्केटिंग करते हुए बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। एंड ही वाज बैक होम बाय डिनर टाइम, और वो रात के खाने तक जो है वो घर वापस आ गया। हिज स्टमक rumbled at the delicious aroma of the chicken stew his mother was cooking, और उसके पेट में जो है वो गड़गड़ाहट हो रही थी, क्योंकि उससे चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी जो कि उसकी मदर पका रही थी। ठीक है। Perhaps I can shower later, शायद मैं बाद में नहा लूँगा। आई एम सो हंग्री राइट नाउ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। दानिश थॉट टू हिमसेल्फ, दानिश ने अपने आप से सोचा। एज द फैमिली सैट डाउन टू हैव डिनर, पूरा खानदान जो था वो खाने के लिए बैठ गया। दानिश सिस्टर रिंकल हर नोज, दानिश की बहन ने अपनी नाक को पकड़ लिया। एंड सेड, और कहा, यू स्टिंक, कितनी गंदी स्मेल आ रही है तुमसे। डोंट सिट नेक्स्ट टू मी प्लीज, मेहरबानी फरमाकर मेरे पास मत बैठना। यू स्टिंक, आई डोंट, ही क्राइड आउट, दानिश चीखता है कि तुमसे गंदी स्मेल आ रही है, मुझसे नहीं। ठीक है। अब जाहिर है एक बच्चा जो जब नहाएगा नहीं, अपने आप को साफ नहीं रखेगा, तो जो भी इंसान उसके पास बैठेगा तो उसको से स्मेल आएगी। ठीक है। ये दानिश है, ये देख लें उसका क्या गेटअप है। ठीक है। कितना वो मेसी और डर्टी, और उसका रूम कितना मेसी है, बिखरा हुआ है। ठीक है। चलें अब पेज नंबर 84 पे आते हैं। योर सिस्टर इज राइट, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। डिड यू टेक अ शावर आफ्टर कमिंग बैक होम फ्रॉम द पार्क, क्या पार्क से वापसी पे तुमने शावर लिया था। डिड यू एटलीस्ट वॉश योर हैंड्स, हिज मदर आस्क्ड, उसकी मदर पूछती हैं क्या एटलीस्ट तुमने हाथ तो धोए होंगे ना अपने, क्या वो भी नहीं धोए। नो, ही रिप्लाइड, उसने यानी दानिश ने जवाब दिया, नहीं। आई वॉन्टेड फूड फर्स्ट, मुझे पहले खाना खाना है। आई कैन डू ऑल दोज थिंग्स लेटर, मैं ये सब कुछ बाद में कर लूँगा। We should always wash our hands before eating food, हमें खाने से पहले अपने हाथ लाजमी धोने चाहिए। Do you know there are germs on everywhere, तो everything, तुम्हें पता है कि हर चीज़ पर germs यानी कि जरासीम लगे होते हैं। And if you don't clean up before eating, और अगर आप
खाने से पहले उनको साफ नहीं करते, नहीं धोते, यू विल एंड अप ईटिंग दोज जम्प्स, तो फिर आप वो जरासीम भी खा लेते हो एंड गेट रियली सिक, और फिर बीमार हो जाते हो। सो नो फूड फॉर यू, तो इसलिए तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं होगा अंटिल यू गो क्लीन अप, जब तक कि तुम अपने हाथ नहीं धोते, सेड हिज फादर, उसके फादर ने कहा, यानी कि दानिश को कहा। फाइन, अच्छा ठीक है, आई डोंट वॉन्ट फूड, मुझे खाना नहीं चाहिए, आई एम गोइंग अप टू माई रूम, मैं ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूँ। एंड सो, और इसी तरह ही ट्रज्ड अपस्टेयर्स इन हिज रूम, फिर वो ऊपर अपने कमरे में चला जाता है एंड सेट डाउन ऑन हिज बेड, और अपने बेड पर बैठ जाता है। टायर्ड फ्रॉम ऑल द स्केटिंग, ज़ाहिर वो स्केटिंग करके बहुत ज़्यादा थक गया होता है। ही सोन वेंट टू स्लीप, तो वो फ़ौरन ही सो जाता है। इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को, ही फेल्ट अ प्रिकल ऑन हिज आर्म, उसे उसकी बाजू पर खारिश होती है, गुदगुदी होती है। द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही लम्हे, ही फेल्ट अ प्रिकल ऑन हिज स्टमक, उसे अपने स्टमक के ऊपर, अपने पेट के ऊपर, मैदे के ऊपर जो है वो गुदगुदी सी होती है, खारिश होती है। सून ही वॉज प्रिकलिंग ऑल ओवर, तो बहुत जल्द उसे हर तरफ जो है वो खारिश होने लग जाती है। What was happening? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? दानिश सेट अप, दानिश जो है वो उठ जाता है एंड टर्न ऑन द लाइट्स, और लाइट्स चलाता है एंड गिव अ शाउट ऑफ फ्राइट, और एकदम से खौफ से चीख मारता है। देयर वर एंड्स क्रॉलिंग ऑन हिज बेड, उसके पूरे बेड पर जो है वो चूंटियां क्रॉल कर रही थी, चल रही थी। दे हैड बिटन हिम एवरीवेयर, उन्होंने उसे हर तरफ से बाइट किया था, काटा था। एंड नाउ ही कुडंट स्टॉप स्क्रैचिंग हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अब उसे अब इतना ज़्यादा एंड्स ने उन्हें उसे काट लिया था कि उसे अब हर तरफ जो है वो स्क्रैच हो रहा था, खारिश हो रही थी। व्हाट अ मेस, कितनी गंदगी है। He did vaguely remember eating cookies in a bed a couple of days ago. उसे फिर याद आता है, धुंधला सा याद आता है कि मैंने तो अपने बेड पे बैठ के कुछ दिनों पहले कुकीज खाए थे, बिस्किट खाए थे। The crumbs must have attracted all those ants. तो वो अब अपने आप से सोच रहा है कि उन कुकीज के जो पीसीस थे, टुकड़े थे, क्रम्स, ठीक है, उनकी वजह से जो है वो चूंटियां जो है यहाँ पर आ गई हैं। तो देखिए स्टूडेंट, वो कितना मेसी था कि वो जहाँ पे भी बैठ के खाता था, बाद में उस जगह को साफ नहीं करता था, और उसको आधी रात को उठ के जो है वो सारा कुछ देखना पड़ा, लाइट ऑन करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन कुकीज के पीसीस की वजह से जो है वहां पर एंड्स जो हैं, चूंटियां, वो आ गई थी। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने आज अपनी रीडिंग की है। आई होप आपको इसकी रीडिंग की समझ आई होगी। आज हमने पढ़ा कि दानिश जो है एक बॉय होता है जो कि बहुत ही मैसी होता है, ठीक है, और उसे हर टाइम खेलने की पड़ी होती है, ना वो अपने आप को साफ रखता है, ना अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को, ना ही अपने रूम को, ठीक है। और अगर कोई उसको नहाने को या हाथ धोने को या कुछ भी अपनी केयर करने को कहता है, तो वो उनकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पेज नंबर 84 के 3 पैराग्राफ तक रीडिंग की है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट की रीडिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रीड करें, इसकी ट्रांसलेशन को, न्यू वर्ड्स को बार बार प्रोनाउंस करें ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाए। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।